एक घने जंगल में जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थीं, बहुत सारे जानवर रहते थे। बड़ा शेर, लंबी जिराफ और रेंगने वाला सांप सब दोस्त थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे और साथ में खुश रहते थे। एक दिन अजीब चीजें होने लगीं। जंगल में हलचल मच गई। मधुमक्खियों के छत्ते से शहद गायब, हाथी का पसंदीदा फल गायब। जानवर बहुत परेशान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हो रहा है। ये कौन कर रहा है? एक तोते ने रोया। उसके हरे पंख फड़फड़ा रहे थे। सब डर गए। शरारती कौन था? जंगल असुरक्षित महसूस हुआ। जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे सब मिलकर इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। हमें एकजुट होकर काम करना होगा, शेर ने कहा। हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। जानवरों ने एकजुट होकर काम करना शुरू किया। वे जंगल के हर कोने में जाकर सुराग ढूंढने लगे। धीरे धीरे उन्हें कुछ सुराग मिले। वे समझ गए कि यह काम किसी बाहरी जानवर का है। जानवरों ने मिलकर उस बाहरी जानवर को जंगल से बाहर निकाल दिया। अब जंगल फिर से सुरक्षित और खुशहाल था। शेर, जो राजा था, ने एक मीटिंग बुलाई। सभी जानवर बड़े अंजीर के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। कोई शरारत कर रहा है, शेर दहाड़ा। उसकी अय्याल हिल रही थी। हमें पता लगाना होगा कौन। मैं पता करूंगा, सियार भौंका, जो हमेशा चालाक था। मैं उछल उछल कर हर जगह देखूंगा, खरगोश ने कहा, अपनी नाक हिलाते हुए। मैं ऊंची उड़ान भरूंगी और देखूंगी, तोते ने चहचहाया, अपने पंख फैलाते हुए। सियार ने सूंघा। वह कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था। जंगल में कुछ अजीब हो रहा था और सियार को इसका पता लगाना था। खरगोश पेड़ों के चारों ओर उछला, तोता ऊपर उड़ा। सभी जानवर बेचैन थे, जैसे उन्हें किसी रहस्य का पता लगाना हो। जल्द ही उन्हें कुछ मिल गया। जानवरों ने एक साथ मिलकर उस चीज को घेर लिया। एक आम के पेड़ के पीछे छिपा हुआ बंदर था। वह बहुत ही चालाकी से छिपा हुआ था, लेकिन जानवरों की नजरों से बच नहीं सका। उसके पास शहद का एक बर्तन था और वह हाथी के फल खा रहा था। बंदर ने सोचा कि वह किसी की नजर में नहीं आएगा, लेकिन वह गलत था। हमने तुम्हें ढूंढ लिया, जानवरों ने चिल्लाया। बंदर चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। उसने अपने दोस्तों के गुस्से वाले चेहरे देखे। सभी जानवर उससे नाराज थे। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसकी मस्ती ने सभी को परेशान कर दिया था। उसकी मस्ती ने कितनी परेशानी पैदा कर दी थी। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था और वह सोच रहा था कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। बंदर शर्मिंदा हुआ। वह जानता था कि उसने गलती की है और अब उसे सुधारने का समय आ गया है। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। मुझे माफ करना, वह बुदबुदाया। उसकी आवाज में सच्चाई और पश्चाताप था। मैं बस खेलना चाहता था, लेकिन अब मैं समझ गया। उसने महसूस किया कि उसकी हरकतों ने दूसरों को कितना दुखी किया था। मैंने सबको दुखी कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने किए पर बहुत पछता रहा था। उसने शहद और फल वापस कर दिए। यह उसका पहला कदम था अपनी गलती सुधारने की दिशा में। जानवरों ने बंदर को माफ कर दिया। उन्होंने उसकी सच्चाई और पश्चाताप को समझा। उन्होंने उस दिन एक सबक सीखा। यह सबक था कि माफी और समझदारी से सब कुछ ठीक हो सकता है। कुछ भी करने से पहले सोचना जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि हमारे कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हमारे कार्य दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर ही कुछ करना चाहिए। जंगल फिर से शांत था, हंसी और दोस्ती से भरा हुआ। सभी जानवरों ने मिलकर एक नई शुरुआत की।